वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। आज हम समझेंगे केतु। केतु सबको पता है कि केतु, राहु, ये एक शेडो प्लैनेट्स है। शेडो प्लैनेट्स छाया ग्रह है। छाया जो क्लियर नहीं है, सिर्फ एक इमेज है, एक रिफ्लेक्शन है। इसलिए कभी भी हम हॉरोस्कोप में राहु पढ़ते हैं या केतु पढ़ते हैं तो उनके रिजल्ट्स पूरी तरीके से इंटरप्रेट करने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वो हमें बिल्कुल क्लैरिटी में दिखाने नहीं देते कि वो क्या रिजल्ट देना चाहते हैं। तो हम केतु के कुछ सिग्निफिकेशंस को बहुत ध्यान से समझेंगे, ताकि जब हम इनको हॉरोस्कोप में पढ़ें तो हम समझ पाए कि केतु पर्टिकुलर हाउस में पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ क्या रिजल्ट देना चाहता है या क्या वो बताना चाहता है। केतु रिप्रेजेंट करता है रूट्स को। रूट्स, केतु होती है जड़ें। तो केतु रिप्रेजेंट करती है किसी भी चीज की जड़ को। इसलिए जो भी हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, जो भी हमारी फैमिली के ट्रेडिशंस होते हैं, जो भी हमारी इष्ट की पूजा होती है, जो हमारी जेनेटिकली पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, क्योंकि वही तो हमारी जड़ें हैं, वो सब रिप्रेजेंट होती है केतु से। तो जो भी आपकी फैमिली की जड़ें हैं, ट्रेडिशनल वैल्यू है, एथिक्स हैं, वो सब रिप्रेजेंट होते हैं केतु से। इसलिए केतु हमेशा आपको सिखाता है टू बी ग्राउंडेड। तो जो अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ा रहेगा उसको केतु हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देगा। हम अगर प्लेनेट के सिग्निफिकेटर्स को समझ के अपनी लाइफ में उसको यूज करते हैं तो प्लैनेट्स हमारे साथ बहुत अलाइन हो जाते हैं और उनके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसलिए प्लैनेट्स के सिग्निफिकेटर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको ध्यान से समझें और उनको अपनी लाइफ में रिलेट करें कि क्या हम ऐसी चीजें कर रहे हैं। केतु ने रिप्रेजेंट करा रूट्स, ट्रेडिशंस, ग्राउंडेड। केतु इंट्यूशन है। किसी का भी केतु फर्स्ट हाउस में जो लग्न होता है, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जिसको हम लग्नेश कहते हैं, उससे कनेक्ट होता है, या फिर आपके मून से, क्योंकि मून हमारा माइंड है। केतु का कनेक्शन अगर इन तीनों से कभी भी किसी भी हॉरोस्कोप में होता है तो आप चेक करिएगा उसके पास एक बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन पावर होती है। वो चीजों को फील कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, एक आइडिया लग जाता है कि ये चीजें ऐसे होने वाली है। दैट इज अ ब्लेसिंग ऑफ केतु टू ऑल दीज पीपल। तो केतु एक इंट्यूशन है, एक पावरफुल प्लैनेट है। स्पिरिचुअल, केतु जाता है अपने बारे में, इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करने के लिए। केतु वाले लोग ज्यादातर आपको इंट्रोवर्ट मिलेंगे, बहुत ज्यादा किसी से बात नहीं करते, कुछ ना कुछ अपने अंदर ही ढूंढते रहते हैं। उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर उनको चाहिए होते हैं, क्योंकि ये लोग स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत अलाइंड होते हैं। इसलिए अगर केतु अच्छा है तो आप अपने अंदर ये सारे ट्रेड्स देखेंगे कि कुछ है जो आप ढूंढ रहे होते हैं। दशा चेंज हो रही है, केतु की दशा आ रही है, तो आपका बिहेवियर, थॉट प्रोसेस में ये सारी चीजें आपको एक्टिव मिलेगी। केतु रिप्रेजेंट करता है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा की नॉलेज, आयुर्वेदा से रिलेटेड एजुकेशन, अपनी लाइफ में आयुर्वेदा अडॉप्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें केतु से आती है। रिसर्च, डीप रिसर्च के लिए केतु, ऑकल्ट के लिए केतु, ये सब चीजें केतु से रिप्रेजेंट होती है। केतु रिप्रेजेंट करता है फ्लैग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु रिप्रेजेंट करता है फ्लैग को। ध्वज, ध्वज रिप्रेजेंट होता है केतु से। लॉ की पढ़ाई के लिए केतु, मेडिकल की पढ़ाई के लिए केतु। तो ये कुछ केतु के बहुत बेसिक ट्रेट्स हैं, जिससे हम केतु का एक बेसिक बिहेवियर समझ सकते हैं कि केतु एक्चुअली हमें क्या देना चाहता है। केतु हमें चीजों से अटैच नहीं होने देता, वो हमें चीजों से डिटैच होना सिखाता है। अगर केतु की दशा चल रही है या कुछ भी एक्टिव है, आप जिससे बहुत ज्यादा अटैच है, केतु आपको उससे डिटैच करके असली मतलब समझाता है कि मोह माया नहीं है, ये सब कुछ इससे रिलेट नहीं है, आप इनसे अलग होके अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। तो डिटैचमेंट केतु का एक बहुत स्ट्रांग पैरामीटर है जिससे केतु काम करता है। केतु हमारे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, नाना और नानी। ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल रिप्रेजेंट होते हैं केतु से। कुछ बच्चे बहुत अटैच होते हैं नाना नानी से, किसी के नाना नानी ही बच्चों को पालते हैं क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो उन बच्चों के हॉरोस्कोप में आपको केतु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा। थैंक यू।